लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक दिन डायनासोर अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खा रहे थे और कुछ भोजन की तलाश में थे कि तभी अचानक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक विशाल चट्टान अंतरिक्ष से आया और आज जहाँ मैक्सिको है उसी के पास समुद्र में गिरा। यह चट्टान एक एस्टेरॉइड था जो पृथ्वी से टकराया था। ये टक्कर इतनी जोरदार और विनाशकारी रही जिससे अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। इस टकराव से पृथ्वी पर 180 किलोमीटर से अधिक चौड़ा एक गड्ढा बन गया। एक विशाल सुनामी उत्पन्न हुई जिसकी शुरुआती लहरें संभवतः कई मील ऊंची थी और संभवतः मैक्सिको की खाड़ी से होती हुई उत्तरी अमेरिका के भीतरी इलाकों तक पहुंच गई। इस प्रभाव से उत्पन्न गर्मी ने व्यापक रूप से जंगलों में आग लगा दी थी जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी फैल गई। टक्कर की अत्यधिक ऊर्जा के कारण पृथ्वी का क्रस्ट, समुद्र का पानी और एस्टेरॉइड लगभग पूरी तरह से वाष्पीकृत होकर एक गर्म गुबार में परिवर्तित हो गया जिसने पूरे पृथ्वी के वायुमंडल को घेर लिया। पृथ्वी पर एक न्यूक्लियर विंटर आ चुका था जो इतना घना था कि बहुत लंबे समय तक पृथ्वी को सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही थी। पृथ्वी पर लंबे समय तक अंधेरे और ठंड के कारण फोटोसिंथेसिस बाधित हुई जिससे खाद्य श्रृंखलाएं ध्वस्त हो गई, जिससे पृथ्वी के डोमिनेंट स्पीशीज डायनासोर समेत लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई। वैज्ञानिक बताते हैं इस टकराव का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि टक्कर से उत्पन्न धूल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर संभवतः चंद्रमा तक भी पहुंच गया था। दोस्तों, इस टकराव से एस्टेरॉइड पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और एस्टेरॉइड का अधिकांश पदार्थ पिघलकर उस विशाल क्रेटर का हिस्सा बन गई जिसका एक हिस्सा आज युकाटन प्रायद्वीप की जमीन के नीचे और एक हिस्सा मैक्सिको की खाड़ी के नीचे है। इस एस्टेरॉइड में इरिडियम की हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, एक ऐसा एलिमेंट जो पृथ्वी के क्रस्ट में नहीं होता। टक्कर की ऊर्जा से जब एस्टेरॉइड वेपोराइज हुआ तो इरिडियम युक्त धूल ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था जो वर्षों तक वायुमंडल में रहा। जब इस एक्सप्लोजन का फॉल आउट सेटल हुआ तो पूरी दुनिया में पृथ्वी की सतह पर इरिडियम की एक पतली लेयर बन गई। इस इरिडियम रिच लेयर को आज एक इम्पोर्टेंट फिजिकल मार्कर माना जाता है जो कि उस समय हुए मास एक्सटिंक्शन इवेंट से जुड़ा है जिसने डायनासोर समेत कई अन्य प्रजातियों को नष्ट कर दिया था। ये इरिडियम रिच लेयर केपीजी बाउंड्री कहलाता है क्योंकि यह क्रिटेशियस और पैलियोजीन पीरियड के बीच भूविज्ञानिक सीमा को चिन्हित करता है जहां से पृथ्वी के इतिहास में मेसोजोइक युग यानी एज ऑफ रेप्टाइल्स की समाप्ति हुई और सेनोजोइक युग यानी एज ऑफ मैमल्स की शुरुआत हुई थी।